हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? कोई एक सिंगल पॉपुलेशन दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड हो जाती है किसी बैरियर की वजह से और उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाती। आइसोलेशन के टाइप की बात करें तो दो टाइप का आइसोलेशन होता है। एक तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है और एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन की बात करें तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन को स्पेशियल आइसोलेशन भी बोलते हैं और ये एलोपैट्रिक स्पीशीज में देखने को मिलता है। जो स्पीशीज जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होती हैं उनमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन देखने को मिलता है। जियोग्राफिक आइसोलेशन कई टाइप से हो सकता है। जैसे सबसे पहले आइसोलेशन ड्यू टू जियोग्राफिक बैरियर। यहाँ पे जो जियोग्राफिक आइसोलेशन होगा वो जियोग्राफिक बैरियर या फिर फिजिकल बैरियर की वजह से होगा। जैसे कि माउंटेन, ग्लेशियर, ओशन या कैनन की वजह से जो पॉपुलेशन होगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन, वो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी और उस फिजिकल बैरियर की वजह से उनमें माइग्रेशन नहीं हो पाएगा। माइग्रेशन नहीं हो पाएगा तो उनमें जीन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जीन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और टाइम के साथ साथ वो नई स्पीशीज में इवॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट है आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस सीडेंटरी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जिनमें मोबिलिटी का पावर लिमिटेड होता है, वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते। तो इससे जो लार्ज डिस्टेंस पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट होता है हैबिटेट आइसोलेशन। इसको इकोलॉजिकल आइसोलेशन भी बोलते हैं। ये हैबिटेट आइसोलेशन डिफरेंट हैबिटेट की वजह से होता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जो 3 स्पाइन स्टिकलबैक फिश होती है उसमें दो पॉपुलेशन होती है। एक तो फ्रेश वाटर में रहती है और एक सेलाइन वाटर में रहती है। तो इन दोनों का हैबिटेट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। हैबिटेट डिफरेंट होने की वजह से उनका फूड रिक्वायरमेंट भी क्या होता है? डिफरेंट होता है और इनकी वजह से उनमें मीटिंग पॉसिबल नहीं होती। जियोग्राफिकल आइसोलेशन के बाद में सेकेंड टाइप का आइसोलेशन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये भी फर्दर दो टाइप का होता है। फर्स्ट है प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो दो स्पीशीज होती हैं वो कांटेक्ट ही नहीं कर पाती, उनमें मेटिंग ही पॉसिबल नहीं होती। और जनरली इसके पीछे रीजन क्या होता है? जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से या फिर जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो दो स्पीशीज के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं कर पाते। कांटेक्ट नहीं करते तो उनमें मीटिंग पॉसिबल नहीं होती और अगर कांटेक्ट पॉसिबल हो गया तो उनमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। जिसका पहला रीजन है सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन होता है। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं टोड की, ब्यूफो अमेरिकनस। उसमें जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो अर्ली रेनी सीजन में होता है और ब्यूफो फाउलरे में क्या होता है, जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो लेट रेनी रेनी सीजन में होता है। तो इनमें अलग अलग ब्रीडिंग सीजन होने की वजह से इनमें मेटिंग पॉसिबल नहीं होती और उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो रीजन होता है वो मैकेनिकल आइसोलेशन होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की एनाटॉमी डिफरेंट होने की वजह से उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है। जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसकी वजह से वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो राइट हैंडेड स्पाइरल स्नेल होता है, वो लेफ्ट हैंडेड स्पाइरल स्नेल के साथ कॉपलेट नहीं कर पाता क्योंकि उन दोनों के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की एनाटॉमी होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी वजह से वो कॉपलेट नहीं कर पाते और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। थर्ड जो रीजन होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का वो होता है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। इसमें ये इथोलॉजिकल आइसोलेशन क्या होता है? बिहेवियरल आइसोलेशन होता है और यहाँ पे जो पोटेंशियल मेट होते हैं वो मिलते तो हैं बट मिलने के बावजूद भी उनमें मेटिंग नहीं होती क्योंकि उनमें जो कर्शिप डिस्प्ले होते हैं या कर्शिप बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से वो एक दूसरे को, अपने अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते और उनमें मेटिंग पॉसिबल नहीं होती। और ये जो बैरियर होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे विजुअल स्टिमुलाई, ऑडिटरी स्टिमुलाई, ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई। कर्शिप बिहेवियर में अपन ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होते हैं? ये बैरियर होते हैं और उनकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते और उनमें मेटिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ये थर्ड रीजन होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। दूसरे रीजन होते हैं पोस्ट जाइगोटिक या फिर पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कांटेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, उनमें मेटिंग होती है और उनमें फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो अपन ने पहले में क्या देखा, पहले में अपन ने प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म देखा था जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मीट ही नहीं कर पाते, उनमें मेटिंग नहीं होती। अगर मेटिंग होती है तो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पोस्ट जाइगोटिक मैकेनिज्म में क्या होगा, वो मीट करेंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। और इसमें आते हैं सबसे पहले गेमेटिक मोर्टेलिटी। यहाँ फर्स्ट है गैमेटिक मोर्टेलिटी। गैमेटिक मोर्टेलिटी में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बीच में मेटिंग भी होती है, स्पर्म का ट्रांसफर भी होता है बट एग फर्टिलाइज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता मॉर्टल होने की वजह से। इसका एग्जाम्पल सी अर्चिन्स में देखने को मिलता है। सी अर्चिन के स्पर्म में लाइसिन प्रोटीन होता है जो एग की वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है, वाइटलिन जो एनवेलप होती है उसमें उसको डिजोल्व करता है। और ये जो स्पर्म में जो लाइसिन प्रोटीन होता है वो सिर्फ सेम स्पीशीज के एग की जो वाइटलिन एनवेलप होती है उसमें होल्ड करता है।
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का रीज़न होता है वो जाइगोट मोर्टेलिटी होता है। यहाँ पे अगर एग फर्टिलाइज भी हो जाता है तो फिर उस एग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो डेवलप नहीं होता। और यहाँ पे जो जाइगोट मोर्टेलिटी का रीज़न होता है वो क्रोमोसोमल डिफरेंस की वजह से होता है, और जाइगोट मोर्टेलिटी मेनली फिशेस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। यहाँ पे जो हाइब्रिड एम्ब्रियो बनते हैं उनकी जो वायबिलिटी होती है वो कम होती है फिजियोलॉजिकल बॉडी में फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड एम्ब्रियो बनेगा वो भी क्या होता है, इनवाइबल होता है, और कभी कभी उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इसमें जो हाइब्रिड अगर वायबल भी होते हैं तो उनसे जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, क्रोमोसोमल और जीन अरेंजमेंट में डिफरेंस की वजह से। जैसे जो हॉर्स और डंकी होते हैं वो दो अलग अलग स्पीशीज होते हैं। मेल हॉर्स को जो फीमेल डंकी से क्रॉस करवाया जाता है तो मूल प्रोड्यूस होता है। मेल डंकी को जो फीमेल हॉर्स से क्रॉस करवाया जाता है तो हीली प्रोड्यूस होती है। मेल टाइगर को फीमेल लायन से क्रॉस करवाया जाता है तो टाइगन बनती है। मेल लायन को फीमेल टाइगर से क्रॉस करवाया जाता है तो लाइगर बनता है। और ये जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो क्या होती है, स्टेराइल होती है, वो खुद आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसके पीछे रीजन क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोमल पेयरिंग होती है मियोसिस पे उसका फेलियर, या फिर जो स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली फ्यूज नहीं होते, स्पिंडल फाइबर का प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं होता, और यहाँ पे सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, उसकी वजह से ये इंडिविजुअल क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। हाइब्रिड ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है, जो F1 हाइब्रिड बनते हैं वो तो वायबल और फर्टाइल होते हैं, बट जो F2 हाइब्रिड या बैक क्रॉस से जो इंडिविजुअल बनेंगे वो क्या होंगे, इनवायबल होंगे और स्टेराइल होंगे। नेक्स्ट आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे मुलेरियन ने अपना व्यू दिया था कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है वो एलोपैट्रिक पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्जेंस की वजह से होता है। एलोपैट्रिक पॉपुलेशन में जब जेनेटिक डाइवर्जेंस होता है तो उससे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। ये कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन होता है उसमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, उसकी वजह से सब पॉपुलेशन बनती है, और सब पॉपुलेशन में सिलेक्शन प्रेशर होने की वजह से उसमें इंडिपेंडेंट सब पॉपुलेशन बन जाती है, और उस इंडिपेंडेंट सब पॉपुलेशन में रीशफलिंग और रीकॉम्बिनेशन की प्रोसेस से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है। डोबेंस्की ने ये बताया कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है। क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा जो हाइब्रिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, लेस वाइबल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, और एनवायरनमेंट से लेस एडेप्टेड होते हैं। उसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, जो फिटेस्ट होता है एनवायरनमेंट उसको ही सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड होते हैं वो वीक होते हैं, स्टेराइल होते हैं, लेस एडेप्टेड होते हैं, उसकी वजह से जो नेचर होता है उनको क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट फेवर हाइब्रिडाइजेशन। जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन को फेवर नहीं करता। और नेचुरल सिलेक्शन से क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन जो गैमेट्स का वेस्टेज होता है हाइब्रिड प्रोडक्शन में उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, और अनफिट हाइब्रिड को नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है। कंक्लूजन निकलता है कि जो प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते हैं उनको नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा अनहेंस किया जाता है, और जो पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म होते हैं उनको जेनेटिक डाइवर्जेंस के द्वारा वो अराइज होते हैं, उनको जेनेटिक डाइवर्जेंस के द्वारा एनहेंस